बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर, tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स ग्रेड 9, चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। जब नंबर्स को हम खास रोज में और कॉलम्स में लिखते हैं और उनको इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के साथ, तो ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली, फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रियल नंबर्स की, और उसको इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के साथ। नंबर्स को अरेंजमेंट में लिखते हैं। अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई खास इंतजाम के साथ, यानी कि रोज में और कॉलम्स में। आइए इसको एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, √3, -1, 13/3, √3/2, -√17/5। ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। अब इनमें से मैं कोई मैट्रिक्स कायम करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक मैट्रिक्स को लिखता हूं, उसको नाम देता हूं कैपिटल ए का। देखिए मैं पहला नंबर यूज करूंगा 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5, उसके बाद √3, -1, अगेन 0। ये कुछ रियल नंबर से जिनको मैंने अरेंजमेंट में लिखा। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसकी थर्ड रो है। इधर इसका ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब एक और लिखते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बी मैट्रिक्स है, मैं लिखूंगा यहां से नंबर यूज करूंगा। जैसे √3 है, -1, 13/3, इधर √3/2, -√17/5, ये 0। इसके बाद 3, 4, 5। ये भी जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी देखें हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये इधर हमारे पास ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। एक और मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं हम इसी तरह। फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स है, उसको इस तरह लिखेंगे 1, √3, -1, इधर आ जाएगा -1, 0, 0, 2, 3, 4। ये जो मैट्रिक्स है सी, इसके अंदर देख रहे हैं आप कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ये इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसके अलावा ये है कि ये भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है।
इसके अलावा यह भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 0, √3, √5, ये इसमें हमारे पास देखिए 3 कॉलम्स हैं बट रो 1 है, ओनली 1 रो। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पर 3, 5, 2, 5, 0, √3। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं बट रोज जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। इस तरह अगर इस तरह लिखा जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि 0 है, 1 है, 3 है और यहां पर 13/3 है और यहां पर √3 है, तो बेसिकली एक एलिमेंट यहां से मिसिंग है, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स होगा। इसमें 4 कॉलम्स हो गए हैं बट रो 1 है। अब एक और मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल n मैट्रिक्स। इसमें हम देख सकते हैं 0, √3, 1, 5। इसमें हमारे पास 4 रोज हैं बट कॉलम 1 है। अगर इसको मैं एक और मैट्रिक्स यहां लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसको A1 का नाम देते हैं, तो आप देख रहे हैं इधर से एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, यहां एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एलिमेंट को मिसिंग हो तो मैट्रिक्स नहीं होता। तो हमने ये सीखा, अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उनको अगर हम रोज और कॉलम्स में लिख दें, पुट कर दें, राइट कर दें और उनके गिर्द हम ब्रैकेट्स डाल दें, तो हमें एक मैट्रिक्स हासिल होता है। अगर उसके अंदर कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं और नंबर ऑफ रोज, इनको भी हम देखते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। अगर एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट किसी रो में से या किसी कॉलम में से मिसिंग है तो वो मैट्रिक्स नहीं होता। इसको हम यूं बयान कर सकते हैं, जैसे हर कॉलम के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है उसका सेम होना जरूरी है। किसी भी कॉलम में अगर एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है, उनकी जो तादाद है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैट्रिक्स होने के लिए ये जरूरी शर्त है कि कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो। थैंक यू।